श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली नामक ग्रंथ से अब तक हम 20 भागों में 500 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। साधु आवत देखी कर हंसी हमारी देह, माथा का गहरा उतरा नैनन बड़ा स्नेह। साधु संतों को आता हुआ देखकर यदि हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है तो समझो हमारे सारे कुल लक्षण दूर हो गए। साधु संतों की संगति बहुत बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। कबीर हरिरस बरसिया गिरी पर्वत सिखराए, नीर निवानु ठाहरे नाव छापर डाए। संत कबीर जी कहते हैं कि चाहे वह पर्वत हो या ऊंचा धरातल अथवा समतल मैदान, बरसात हर स्थानों पर समान रूप से होती है, किंतु पानी हर स्थान पर नहीं ठहरता, गड्ढे या तालाबों में ही रुकता है। उसी तरह सद्गुरु का ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए होता है, किंतु सच्चे जिज्ञासु ही ग्रहण कर सकते हैं। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गुरु बिना माला फेरना, पूजा पाठ करना और दान देना सब व्यर्थ चला जाता है। चाहे वेद पुराणों में देख लो, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। क्यों निपनारी निंदय पनिहारी को मान, वह मांग सांवरे पीवहित नित्य व सुमेरे राम। राजाओं महाराजाओं की रानी की क्यों निंदा होती है और हरि का भजन करने वाली की प्रशंसा क्यों होती है? जरा इस पर विचार कीजिए। रानी तो अपने पति राजा को प्रसन्न करने के लिए नित्य श्रृंगार करके अपनी मांग सजाती है, जबकि हरि भक्तन घट घट व्यापी प्रभु राम नाम की सुमिरन करती है। साधु दर्शन महाफल कोटि यज्ञ फल लेह, एक मंदिर को का पड़ी नगर शुद्ध करी लेह। साधु संतों का दर्शन महान फलदायी होता है। इससे करोड़ों यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। संतों का दर्शन, उनके दर्शन के प्रभाव से एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा नगर पवित्र और शुद्ध हो जाता है। संतों के ज्ञान रूपी अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है। बैरागी बिरकत भला गिरहे चित्त उदार, दो चूकी खाली पड़े ताको वार न पार। साधु को वैरागी और संसारी माया से विरक्त होना चाहिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे प्राणी को उदार चित्त होना चाहिए। यदि ये अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे खाली रह जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और, कहे कबीर जिन पहरिया पांचों राखे ठौर। माला पहनना और तिलक लगाना तो वेश धारण करना है, इसे बाह अडंबर ही कहेंगे। राम भक्ति तो कुछ और ही है। राम नाम रूपी आंतरिक माला धारण करता है, वही अपने पांचों इंद्रियों को वश में करके राम में हो जाता है। कबीर गुरु के भावते दूरही ते दिसंत, तन छीना मन अनमना जग से रूठी फिरंत। संत शिरोमणि कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु के लक्षण दूर से ही दिखाई देते हैं। उनका शरीर जप तप त्याग तपस्या से दुर्बल और मन व्याकुल सा रहता है। उनका मन विश्व से दूर और संसार से रूठे हुए उदास अवस्था में घूमते रहते हैं। यही संतों की पहचान है, अर्थात सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीश काटी पग तर धरे तब बैठे कोई संत। यह प्रेम रूपी घर अधिक ऊंचा और एकांत में बना हुआ है। जो अपना सिर काटकर सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने की सामर्थ्य रखता है वही इसमें आकर बैठ सकता है, अर्थात प्रेम के लिए उत्सर्ग की आवश्यकता होती है। सबे रसायन हम पिया प्रेम समान न कोय, रंचन तन में संचरे सब तन कंचन होए। मैंने संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा, किंतु प्रेम रसायन के समान कोई नहीं मिला। प्रेम अमृत रसायन के अलौकिक स्वाद के सम्मुख सभी रसायनों का स्वाद फीका है। यह शरीर में थोड़ी मात्रा में भी प्रवेश कर जाए तो संपूर्ण शरीर शुद्ध सोने की तरह अद्भुत आभा से चमकने लगता है।
अर्थात शरीर शुद्ध हो जाता है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। जब तू बुरे कार्यों को करता था, संतों के समझाने पर भी नहीं समझा, तो अब क्यों पछता रहा है। जब तूने कांटों वाले बबूल का पेड़ बोया, तो बबूल ही उत्पन्न होंगे, आम कहाँ से खाएगा। अर्थात जो प्राणी जैसा करता है, कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलता है। दुनिया के धोखे में मुआ, चला कुटुंब की कानी, तब कुल की क्या लाज है, जब ले धरा मसानी। संपूर्ण संसार स्वार्थी है, स्वार्थ की धोखाधड़ी में ही जीव मरता रहा और सांसारिक माया के बंधनों में जकड़ा रहा। तुम्हारे कुल की लाज तब क्या रहेगी, जब तुम्हारे शव को ले जाकर लोग शमशान में रख देंगे। अहिरन की चोरी करे, करे सोई का दान, ऊंचा चढ़ी कर देखता केतिक दूर विमान। अज्ञानता में भटक रहे प्राणियों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ए अज्ञानियों, अहिरन अर्थात निहाई जो लोहे की बनी होती है, जिस पर लोहे का सामान रखकर हथौड़ा चलाते हैं, उसकी चोरी करके सुई का दान करता है। इतना बड़ा अपराध करके वे बाद में ऊंचाई पर चढ़कर देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान अभी कितनी दूर है। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आव, साधु दो को पोषते, भाव ना गिने अभाव। कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम भाव लेकर संतों के निकट जाता है, तो कोई बिना भाव के जाता है, किंतु संत जनों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ता। वे दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं, ना तो वे किसी के प्रेम भाव को गिनते हैं और ना ही अभाव को, अर्थात अपनी दया दृष्टि से दोनों का पोषण करते हैं। रक्त छोड़ पै को गहे, ज्योरे गऊ का बाछ, अवगुण छाड़े गुण गहे, ऐसा साधु की लाच। गाय के थन में दूध और खून दोनों होता है, किंतु बछड़ा जब मुंह लगाता है तो वह खून नहीं पीता, बल्कि सिर्फ दूध ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही लक्षण से साधुजन परिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों के अवगुणों को ग्रहण नहीं करते, उनके सद्गुणों को ही धारण करते हैं। सब वन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। सारा वन चंदन नहीं होता, सभी दल सूरवीरों के नहीं होते, सारा समुद्र मोतियों से नहीं भरा होता। इसी प्रकार संसार में ज्ञानवान, विवेकी और सिद्ध पुरुष बहुत कम होते हैं। आसन तो एकांत करे, कामनी संगत दूर, शीतल संत शिरोमणि, उनका ऐसा नूर। संतों का कहना है कि आसन एकांत में लगाना चाहिए और स्त्री की संगत से दूर रहना चाहिए। संतों का मधुर स्वभाव ऐसा होता है कि वे सबके पूज्य और शिरोमणि होते हैं। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। संतों के साथ रहना, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना तथा उस पर अमल करना हितकारी होता है। संतों की संगति करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार साधुओं के दिव्य प्रभाव से साधारण मनुष्य पूजनीय हो जाता है। छिन्न ही चढ़े छिन्न उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। वह प्रेम जो क्षण भर में चढ़ जाता है और दूसरे क्षण उतर जाता है, वह कदापि सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे प्रेम का रंग तो इतना पक्का होता है कि एक बार चढ़ गया तो उतरता ही नहीं। अर्थात प्रेम वह है जिसमें तन मन रम जाए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली आती साकरी, तामो दोना समाही। जब अहंकारी रूपी मैं और मेरे अंदर समाया हुआ था, तब मुझे गुरु नहीं मिले। अब गुरु मिल गए और उनका प्रेम रस प्राप्त होते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि इसमें एक साथ दो नहीं समा सकते, अर्थात गुरु के रहते हुए अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा काल। संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु का ध्यान, सुमिरन, भजन, कीर्तन और आत्मचिंतन ही परम सत्य है, बाकी सब झूठा है।
आदि अंत और मध्य के विषय में विचार करके सब देख लिया है। सुमिरन के अतिरिक्त बाकी सब काल के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोए, तब कुल काको लाजी है चारी पाँव का होए। कुल की मर्यादा के मोह में पड़कर जीव पतित हो गया, अन्यथा यह तो हंस स्वरूप था किंतु उसे भूलकर अधोगति में पड़ गया। उस समय का तनिक ध्यान करो जब चार पैरों वाला पशु बनकर आना होगा, तब कुल की मान मर्यादा क्या होगी। अर्थात अभी समय है, शुभ कर्म करके अपनी मुक्ति का उपाय करो। सार शब्द जाने बिना जिन पर लय में जाए, काया माया थिर नहीं शब्द लेहु अर्थाय। सार तत्व को जाने बिना यह जीव प्रलय रूपी मृत्यु चक्र में पड़कर अत्यधिक दुख पाता है। माया रूपी धन संपत्ति और पंच तत्वों में मिल जाएगा और धन संपत्ति पर किसी अन्य का अधिकार हो जाएगा। अतः काया और माया का अर्थ जानकर उचित मार्ग अपनाएं। क्रिया करे अंगुरी गिने, मन धावे चहु ओर, जिही फेरे साई मिले, सो भय काट कठोर। जप करते समय लोग उंगली पर जप की गणना करते हैं कि मैंने कितनी बार नाम पाठ किया, किंतु उस समय भी उनका चंचल मन चारों ओर दौड़ता है, स्थिर नहीं रहता। ऐसे सुमिरन से क्या लाभ? जब तुम अपने मन रूपी मयूर को स्थिर नहीं रख सकते तो अविनाशी प्रभु राम के दर्शन की इच्छा कैसे करते हो? मन तो सूखी लकड़ी के समान कठोर हो गया है। अर्थात प्रभु के दर्शनों के लिए मन को शुद्ध करना होगा तथा मन की चंचलता को रोकना होगा। यह मन ताको दीजिए साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे तऊ न दूजा होए। अपना सत्य ज्ञान रूपी अमृत उसको प्रदान करे जो सेवा करना जानता हो, अर्थात सच्चे सेवक को ही ज्ञान दे। यदि सिर के ऊपर आरा भी चलता है तो वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर ले। तात्पर्य यह है कि निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले ही ज्ञान प्राप्त करने के पात्र हैं। तन मन ताको दीजिए जाको विषया नाही, आपा सब ही डारी के राखे साहिब माही। अपना तन मन उस गुरु के चरणों में अर्पित करें जो सांसारिक विषय विकारों से मुक्त हो, जो पूर्ण रूप से अहंकार मुक्त और आत्म तत्व का ज्ञाता हो। ऐसे गुरु ही आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।